नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया मोबाइल का खौफनाक रहस्य। ये कहानी है एक ऐसे मोबाइल की जो न सिर्फ तकनीक का साधन था बल्कि एक भयानक आत्मा का बसेरा भी। इस मोबाइल के साथ जुड़ी घटनाएं इतनी डरावनी थीं कि जिसने भी इसका सामना किया वह कभी वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट नहीं सका। ये कहानी है सौरभ की, जो एक 25 वर्षीय युवक था। सौरभ को टेक्नोलॉजी से बेहद लगाव था। वह हमेशा नए नए गैजेट्स खरीदने और उन्हें आजमाने का शौकीन था। एक दिन वह एक पुराने बाजार में गया जहां उसे एक बेहद अनोखा और आकर्षक मोबाइल मिला। वह मोबाइल पुराना दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने सौरभ का ध्यान खींचा। दुकानदार ने बताया कि यह मोबाइल बहुत ख़ास है और इसके कई रहस्यमय गुण हैं। सौरभ ने बिना ज़्यादा सोचे समझे उस मोबाइल को ख़रीद लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह एक अनूठा और दुर्लभ आइटम है। सौरभ ने उस मोबाइल को घर आकर चालू किया। मोबाइल चालू होते ही उसमें एक अजीब सा संदेश आया, तुमने इसे अपना लिया है, अब ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सौरभ ने सोचा कि यह मोबाइल में पहले से सेव कोई पुरानी सेटिंग या मैसेज हो सकता है। उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मोबाइल का उपयोग करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के भीतर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी सौरभ मोबाइल का कैमरा खोलता, उसमें अजीब अजीब तस्वीरें दिखतीं। किसी अंधेरे कमरे की तस्वीरें, खून से सने कपड़े और एक धुंधली परछाई। वह ये सोचकर डर गया कि उसने ये तस्वीरें कब खींची। उसे मोबाइल में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन वह जानता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। एक रात सौरभ सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही उसे दूसरी ओर से एक धीमी, खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें इसे नहीं लेना चाहिए था, अब ये तुम्हारी आत्मा को लेगा। सौरभ के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, लेकिन उसका मोबाइल अपने आप फिर से चालू हो गया और उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। इस बार वह कॉल नहीं उठा पाया, लेकिन कॉल की आवाज़ उसके पूरे कमरे में गूंजने लगी। रात भर वह बेचैन रहा और अगले दिन उसने सोचा कि वह मोबाइल को वापस दे देगा। लेकिन जब वह बाजार गया तो वह दुकान वहाँ थी ही नहीं। सौरभ अब बुरी तरह से डरने लगा था। रात में उसे मोबाइल से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे किसी के चीखने की आवाज़ें या फुसफुसाहट। कभी कभी उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है। एक रात जब वह मोबाइल देख रहा था तो अचानक उसकी स्क्रीन पर वही धुंधली परछाई दिखाई दी। यह परछाई अब पहले से ज़्यादा साफ और डरावनी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मैं अब तुम्हारे पास हूँ। सौरभ ने डर के मारे मोबाइल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद नहीं हुआ। स्क्रीन से एक अजीब रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वही परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सौरभ अब इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने इंटरनेट पर खोज की और पाया कि यह मोबाइल पहले एक अमीर व्यापारी का था जिसकी अचानक मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि वह व्यापारी काले जादू में रुचि रखता था और उसने इस मोबाइल को एक तांत्रिक से खरीदा था। यह मोबाइल एक भूतिया वस्तु बन चुका था जिसे आत्माओं ने अपना ठिकाना बना लिया था। सौरभ को अब समझ में आया कि उसने क्या गलती की है। उसने तुरंत अपने दोस्त रवि से मदद मांगी, जो तंत्र मंत्र और आत्माओं से जुड़े मामलों में जानकारी रखता था। रवि ने सौरभ को बताया कि इस मोबाइल में एक भटकती आत्मा है जो लोगों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें मार देती है। रवि ने सौरभ को एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा आनंद के पास भेजा। बाबा आनंद ने मोबाइल को देखते ही समझ लिया कि इसमें बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। बाबा ने सौरभ को बताया कि यह आत्मा अब सौरभ के साथ है और उसे छोड़ने के लिए उसे अपनी शक्ति को साबित करना होगा। बाबा ने सौरभ से कहा कि वह आधी रात को उस मोबाइल के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करे और आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना करे। आधी रात को सौरभ ने बाबा के निर्देशों के अनुसार पूजा शुरू की।
जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जलने लगी और उससे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और एक भयानक ठंड फैल गई। सौरभ ने डरते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा। तभी मोबाइल से एक तेज़ आवाज़ आई और मोबाइल से वही धुंधली परछाई बाहर निकलकर सौरभ की ओर बढ़ने लगी। सौरभ ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों को पूरा किया और अचानक वह परछाई चीखते हुए गायब हो गई। मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई और सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने सौरभ को बताया कि वह आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है, लेकिन सौरभ को वह मोबाइल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सौरभ ने उस मोबाइल को एक सुनसान जगह पर जाकर फेंक दिया और कसम खाई कि अब वह किसी भी अजीब चीज़ से दूर रहेगा। लेकिन कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद जब सौरभ अपने कमरे में बैठा था, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज उसी मोबाइल से था जिसे उसने फेंक दिया था। मैं फिर आऊँगा। सौरभ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह समझ गया कि यह खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।